हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट HSK बिकॉज मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि HSK क्या है, इसके कितने लेवल्स हैं, क्या फ़ी है एंड हम लोग किस तरह से एक न्यू लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं एंड फिर पास कर सकते हैं एंड इसका एग्ज़ाम कहाँ और कैसे होगा एंड इसकी वर्थ क्या है। सो इन दिस वीडियो आई गोना डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट अबाउट HSK। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से एंड तक वीडियो देखनी है बिकॉज एवरीथिंग गोना worthful for you guys. HSK is basically a Chinese proficiency test, Kanzhou Shopping Kaoshi, and is most widely accepted Chinese language test in the world. मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि जैसे अगर हम किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे हमें आइट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से चाइना में अगर हम स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं या फिर वर्क के वीज़े पे आते हैं तो हमें HSK की रिक्वायरमेंट होती है एंड ऑब्वियसली फॉर डिफरेंट डिग्रीज एंड जॉब्स हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ HSK रिक्वायर होंगे जो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। HSK के टोटल 6 लेवल्स होते हैं, HSK 1, 2, 3, 4, 5 एंड HSK 6। HSK 1 में तकरीबन हमें 150 चाइनीज़ वर्ड्स को याद करना होता है एंड इन HSK 2 वी हैव टू मेमोराइज 300 चाइनीज़ करैक्टर्स। मीन हर स्टेप पे नंबर ऑफ वर्ड्स डबल हो रहे हैं एंड फॉर पासिंग HSK 3 वी हैव टू मेमोराइज 600 चाइनीज़ वर्ड्स एंड अगर आप लोग HSK 3 को पास कर लेते हो तो आप लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चाइनीज़ लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो और ईजीली चाइना में रह सकते हो और आपकी इस स्टेज पे चाइनीज लैंग्वेज की बेस पे बड़ी अच्छी ग्रिप हो जाती है। एंड फिर आता है HSK 4 दैट रिक्वायर्स द मास्टरी ऑफ 1200 चाइनीज वर्ड्स एंड लकीली अगर आप लोग HSK 4 को पास कर लेते हैं तो आप लोग चाइनीज लैंग्वेज को अपनी एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ में ड्यूरिंग जर्नी एंड विद नेटिव चाइनीज स्पीकर से बड़ी फ्लुएंटली बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड इन HSK 5 हमें कुछ 2500 चाइनीज वर्ड्स को याद करना है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट HSK 6 जिसमें हमें मोर देन 5000 चाइनीज वर्ड्स को याद करना है एंड अगर आप HSK 5 या 6 पास कर लेते हो तो आप लोग बड़े आराम से चाइनीज ड्रामास, टीवी प्लेज, गाने शाने सुन सकते हो लाइक अ नॉर्मल चाइनीज पर्सन इन चाइना। मीन इन दैट केस यू आर रिकॉर्डेड एज अ चाइनीज स्पीकर, सो कंग्रेचुलेशंस। हम लोग दो तरह से चाइनीज़ एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं, वन इज़ रिटन एंड अदर वन इज़ ऑनलाइन। ऑनलाइन पर जाहिर सी बात है हमें टाइप करके पेपर देना है एंड सबमिट करवा देना है एंड रिटन में हमें लिखना होगा एंड लिखने में ज़्यादा चांसेस है कि आपकी गलती होगी क्योंकि करैक्टर की कोई भी लाइन आगे पीछे होगी देन आपका क्रॉस है। सो आई विल रिकमेंड यू कि अगर आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन एग्जाम को तो आप लोग अपने ऑनलाइन एग्जाम्स दें एंड एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम भी अच्छा दिया जाता है। लाइक फॉर HSK 4 वी हैव टाइम ऑफ 1 hour and 40 minutes, मीन 40 सेकेंड इज़ फॉर ईच क्वेश्चन। तो इस टाइम में हम लोग बड़े इजीली अपने एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हैं। चाइना में तकरीबन हर महीने HSK एग्ज़ाम होता है बट डिफरेंट कंट्रीज़ में HSK एग्ज़ाम इतना फ्रिक्वेंटली नहीं होता, साल में तकरीबन 2 से 3 बार होता है एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम का रिजल्ट 1 से 2 वीक में आ जाता है एंड अगर आप लोग रिटन एग्ज़ाम देते हैं देन उसका रिजल्ट आने में कोई 1 महीना लगता है। जब भी आप लोग HSK एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो तभी आपको रिजल्ट की डेट्स के बारे में भी बता दिया जाता है एंड इसके अलावा आप लोग ChineseTest.cn की साइट पर जाकर भी HSK टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि आपके कंट्री में नेक्स्ट HSK एग्ज़ाम कब हो रहा है, क्या चार्जेस हैं, कब रिजल्ट आएगा, कौन सा सेंटर आपके घर के करीब है, कब ऑनलाइन एग्जाम्स हैं एंड मैं इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी ताकि आपके लिए सर्च करना इजी रहे। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे HSK के एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे होते हैं। HSK के एग्ज़ाम इज़ द स्पोकन वर्जन ऑफ HSK एग्ज़ाम। इसमें होता क्या है कि हमें चाइनीज़ में कुछ लाइनें दी जाती है जिन्हें हमें रीड करके बताना है कि क्या लिखा हुआ है या तो फिर कुछ फ़ोटोज़ होंगी जिन्हें हमें एक्सप्लेन करना है कि इस फोटो में क्या हो रहा है या फिर क्या चीज़ है। एंड HSK के एग्ज़ाम के भी 3 लेवल्स होते हैं, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड एडवांस लेवल। अब मैं HSK के एग्ज़ाम को यहाँ पे डिस्कस क्यों कर रही हूँ, बिकॉज HSK एग्जाम में एडवांसमेंट कर दी गई है बाय एडिंग स्पोकन पार्ट। पहले जब एग्जाम होता था, जब हमने एग्जाम दिया था तो एग्जाम में सिर्फ रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग का पार्ट था, लेकिन अब एग्जाम में स्पोकन पार्ट को भी ऐड कर दिया गया है। ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इसलिए ऐड किया गया है ताकि आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन को चेक किया जाए कि आप लोग किस तरह से चाइनीज़ को बोलते हो। एंड अगर आप लोग चाइना में हैं एंड चाइना में HSK एग्जाम देना चाह रहे हैं सो फॉर HSK 1 यू हैव टू पे 150 एंड हर स्टेप पे आप लोग 100 युआन का एडिशन करते जाएं अप टू HSK 6। लाइक फॉर HSK 2 यू हैव टू पे 250, फॉर HSK 3 यू हैव टू पे 350, फॉर HSK 4 यू हैव टू पे 450 एंड HSK 5 के लिए आपको 550 पे करने पड़ेंगे एंड फॉर HSK 6 यू हैव टू पे 650 युआन। एंड डिफरेंट कंट्रीज में HSK की चार्जेस डिफरेंट हैं, लाइक जैसे भी पाकिस्तान में HSK का एग्जाम हुआ है एंड फॉर दैट स्टूडेंट्स ने 5500 रुपीज़ पे किए हैं एंड इसी से मिलती जुलती अमाउंट इंडिया में भी स्टूडेंट्स ने फॉर HSK 4
पे की है। एंड आप लोग अपने कंट्री में HSK के चार्जेस को ChineseTest.cn की साइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। For getting our MBBS degree here in China, we have to pass HSK 4 और HSK 5। पहले कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग HSK 3 सबमिट करवा सकते थे, बट अब HSK 3 पूरे चाइना में ख़त्म हो गया है। एंड नाउ वी हैव टू सबमिट एडवांस लेवल ऑफ HSK, दैट इज HSK 4 और HSK 5। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होता है कि आपको HSK 4 या HSK 5 पास करने के लिए 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का टाइम दिया जाता है। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको HSK 4 या 5 पास करने के लिए उतना ही टाइम दिया जाता है जितना आपके डिग्री का ड्यूरेशन है, लाइक 4, 5 या 6 साल। सो आई विल रिकमेंड यू गाइज कि आप लोग उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जहाँ पे आप लोगों को टाइम उतना दिया गया हो जितना आपकी डिग्री का ड्यूरेशन है। बिकॉज एक न्यू लैंग्वेज को पढ़ना एंड उसको 6 से 12 महीने में पास करना और साथ में अपनी डिग्री के मेन सब्जेक्ट्स को ही पढ़ना इज रियली आ टफ टास्क। एंड अगर आप लोगों के पास इनफ टाइम होगा तो आप लोग अपने डिग्री के मेन सब्जेक्ट्स के साथ साथ अपने चाइनीज लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। एंड जब आपको फील हुआ कि आपकी इनफ प्रिपरेशन हो गई है तो तब अपना आराम से टेस्ट दे के सर्टिफिकेट को यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा सकते हैं। एटलीस्ट इस केस में आपके पास टाइम का बैरियर नहीं होगा। एंड बजारते खुद मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है जिनका एडमिशन किसी ऐसी यूनिवर्सिटीज में हो जाता है जहाँ पे उन्हें HSK 4 या HSK 5 पहले 6 महीने या फिर साल में पास करना होता है। इतना टाइम तो हमें चाइना में आके एडजस्ट होने में ही लग जाता है, और चाइनीज लैंग्वेज को पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है ना पहले 6 या 12 महीने में। खैर, फिर उस सिचुएशन में बच्चे क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं, उनसे पास नहीं हो पाता और फिर उन्हें अपना सेमेस्टर रिपीट करना पड़ता है। एंड ऑब्वियसली इन दैट केस उन्हें अपनी फी भी दोबारा ही पे करनी पड़ती है, साल की या फिर पूरे सेमेस्टर की, और आपका टाइम तो वैसे ही ज़ाया जाता है। एंड इन सम केसेस स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि यूनिवर्सिटी को ही चेंज कर लें बिकॉज उनसे HSK 4 पास ही नहीं हो पा रहा होता। सो चाइना आने से पहले आप लोगों ने अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी है, सोचना है, समझना है, एंड फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और उस यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपके पास इनफ टाइम हो फॉर पासिंग HSK 4 और HSK 5। जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हमें पूरे 6 साल का पीरियड दिया जाता है HSK 4 पास करने के लिए। एंड मैंने खुद HSK 4 थर्ड ईयर में पास किया था। मैं इस बात पे इसलिए बार बार जोर दे रही हूँ बिकॉज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड बड़ा ही मसला क्रिएट करती है स्टूडेंट्स के लिए जब चाइना में आते हैं। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग चाइनीज लैंग्वेज को सीखें कैसे। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू सम स्ट्रेटजीज एंड रिसोर्सेज जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं इन लर्निंग चाइनीज। सो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए वी हैव टू फोकस ऑन 4 कंपोनेंट्स: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सो फॉर रीडिंग पर्पज आप लोग अपने टेक्स्ट बुक्स एंड वर्क बुक्स यूज कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग चाइनीज को पढ़ें एंड जो भी आप लफ्ज याद करते हैं उसको बार बार लिख कर चेक करें अंटिल आपको वो लफ्ज याद नहीं हो जाता। एंड अपनी लिसनिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप लोग चाइनीज सॉन्ग सुन सकते हैं, ड्रामाज देख सकते हैं, प्लेज देख सकते हैं विद सबटाइटल्स। इस तरह से आपको उस बात की समझ भी आएगी, और कोशिश करें कि जो भी लाइन वो एक्ट्रेस या एक्ट्रेस बोल रही है उसको रिपीट करें, तो इस तरह से आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी बेहतर होंगी। और अगर आप लोग चाइना में हैं तो आप लोग अपने चाइनीज फ्रेंड्स बनाएं एंड उनसे कन्वर्सेशन करें। डोंट फील हेजिटेट, ट्राई टू पुश योरसेल्फ टू स्पीक चाइनीज। इस तरह से आपकी बहुत 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 ज्यादा चाइनीज इंप्रूव होगी। एंड एक छोटी सी टिप जो मैं खुद यूज करती थी स्टार्ट में जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी फॉर HSK 4, मैं स्टिकी नोट्स पे कोई भी मुश्किल वर्ड होता था चाइनीज तो मैं उसको लिख लिया करती थी इंग्लिश में, एंड फिर उसका कैरेक्टर एंड ओपिनियन दीवार पे स्टिक कर लिया करती थी। एंड जब भी मेरी उस लफ्ज पे नजर पड़ती थी तो मुझे वो वर्ड रिवाइज होता था। तो आप लोग इस टिप को भी यूज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप लोग 2 ऐप्स को यूज कर सकते हैं लर्निंग चाइनीज, जो कि तकरीबन हर स्टूडेंट जो चाइना में चाइनीज सीख रहा है यूज करता होगा। फर्स्ट वन इज प्लैको, जिसमें आप लोग कोई भी वर्ड इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं एंड फिर उसका कैरेक्टर एंड ओपिनियन निकल आएगा। इवन यहाँ पे कैरेक्टर्स को लिख के भी बता रही होती है कि किस तरह से आप लोग कैरेक्टर को लिख सकते हैं, एंड फिर आप लोग सुन भी सकते हैं 你好， कि किस तरह से आपको उस लफ्ज को बोलना है। एंड सेकंड ऐप इस बेदो। इस ऐप में आप कोई भी इंग्लिश में लाइन टाइप करें तो उसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। एंड इस ऐप को तो आप लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आप जब स्टार्ट में आते हैं तो आपकी चाइनीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो आप लोग इस ऐप के थ्रू ट्रांसलेशन कर 你叫什么名字？ के बाहर शॉपिंग कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। एंड इन दोनों ऐप से हम लोग चाइनीज़ से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड चूंकि ये चाइनीज़ ऐप्स हैं तो ये चाइना में चलेंगे भी बहुत स्पीडली। सो इफ़ यू वांट टू लर्न चाइनीज़ तो इन 2 ऐप्स को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एंड इन द लास्ट आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज कि अगर आप लोग चाइना में आए हैं किसी भी पर्पज़ के लिए तो चाइनीज़ लैंग्वेज को सीखें, बिकॉज यू हैव दैट इन्वायरमेंट ऑफ लर्निंग चाइनीज़ लैंग्वेज। चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के ना सिर्फ आपको चाइना में फ़ायदे होंगे बल्कि अपने कंट्री में भी, स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए,
बिकॉज ऑफ सी पैक, जिसकी वजह से बहुत सारे चांसेस हैं हमें कि इन फ्यूचर हमें बहुत अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं बहुत अच्छी पे के साथ। एंड चाइना में ऐसे कि 98% चाइनीज़ पॉपुलेशन को इंग्लिश नहीं आती, और अगर किसी को आती है तो उसको इतने को फ्लुएंटली नहीं आती, वो बेसिक इंग्लिश को ही बोल सकते हैं। लाइक अगर मैं हॉस्टल में हूँ तो यहाँ पे मेरी हॉस्टल वार्डन है आई, या फिर मुझे पानी मंगवाना है, या फिर मुझे इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करवाना है, आम वो बंदे हैं, आम वर्कर्स हैं, उन्हें इंग्लिश का नामो निशान नहीं आता। सो अगर मुझे चाइनीज़ आती है तो मैं उनसे ईजिली कन्वर्सेशन कर सकती हूँ, बातचीत कर सकती हूँ। एंड अगर मुझे लाइक भाई ट्रैवलिंग पे जाना है, लाइक बस के थ्रू, टैक्सी के थ्रू या ट्रेन के थ्रू, तो मैं ईजिली ट्रैवल कर सकती हूँ, बिकॉज जगह जगह बड़े बड़े बोर्ड्स पे चाइनीज़ में लिखा हुआ होता है, यहाँ पे इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा हुआ होता। सो मेरे लिए ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और अगर मैं बाहर शॉपिंग करने जाती हूँ तो फॉरेनर्स को देखकर यहाँ पर चाइनीज़ प्राइसेस थोड़ी सी हाई बताते हैं, तो अगर मुझे चाइनीज़ आती होगी तो मैं इजीली उनसे बार्गेनिंग कर सकती हूँ और प्राइस को कम या ज़्यादा करवा सकती हूँ। मुझे ज़्यादा क्यों करवानी है, कम ही करवाऊंगी ऑब्वियसली। तो मेरे लिए ये रोज़मर्रा के काम बहुत बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। और अगर मैं क्लास की बात करती हूँ तो क्लास में भी उसी स्टूडेंट को प्रेफर किया जाता है जिसको चाइनीज़ आती है, बिकॉज चाइनीज़ टीचर से चाइनीज़ लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करके एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। एंड फिर चाइनीज़ टीचर्स भी उसी बंदे को प्रेफर कर रहे होते हैं, उसी को सीआर बनाते हैं, उसी बच्चे को आगे आगे रख रहे होते हैं। एंड अगर आप लोग चाइना में एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं तो थर्ड ईयर से हमारा हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाता है, और हॉस्पिटल में मैक्सिमम डॉक्टर्स को इंग्लिश नहीं आती। यूनिवर्सिटी में फिर भी हमारे टीचर्स को इंग्लिश आती है। सो डॉक्टर्स ये प्रेफर करते हैं कि उन स्टूडेंट्स को समझाएं जिन्हें चाइनीज़ आती हो। फिर वो स्टूडेंट्स ट्रांसलेट करके दूसरे स्टूडेंट्स को समझा रहे होते हैं कि हमारे टीचर ने हमें क्या समझाया। तो अगर आपको चाइनीज़ आती है तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इन हॉस्पिटल। एंड दूसरा, बड़े अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन कर सकेंगे विद पेशेंट्स, तो आपकी क्लिनिकल स्किल्स भी बहुत बेहतर होंगी। एंड चाइना में अब अलो हो गया है कि आप लोग जब स्टूडेंट वीज़े पे आएंगे तो आप लोग जॉब भी कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। तो जॉब के लिए भी उसी बंदे को प्रेफर किया जाएगा जिसको चाइनीज़ आती होगी। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री इन चाइना, अगर आपका प्लान है कि आप चाइना में जॉब करना चाहते हैं एज अ डॉक्टर, या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में भी उसी बंदे को प्रेफर किया जाएगा जिससे चाइनीज़ आती होगी। सो प्लीज़ अगर आप लोग चाइना में आए तो चाइनीज़ लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीखें, थोड़ा सा टाइम दें, बिकॉज बहुत सारे फ़ायदे हैं चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के। आप लोग ना सिर्फ अपने स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं बल्कि बाद में अच्छी अच्छी जॉब्स भी कर सकते हैं चाइना में। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड यूजफुल साबित होगी इन फ्यूचर। और अगर आप लोग के ज़हन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है अबाउट HSK तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिला आप लोग के हर क्वेश्चन का आंसर करूँगी। And if you like my video then consider it to like, share and subscribe. It means a lot for me. And now here's the time to say guys finally bye. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। Bye bye.